हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर नंबर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिजिक्स में ये चैप्टर काउंट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर का एक ओवरव्यू वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट। इस टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कवर करनी होती हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन में ये जानना होगा, ये समझना होगा कि भाई मैग्नेट का जो नाम रखा गया है ना, ये ऐसा क्यों है, क्या इसके किसी लोकेशन से रिलेशन है या नहीं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि नंबर फर्स्ट कि कोई मैग्नेट जो होती है वो किस चीज़ के मिलने से बनी हो सकती है, क्या क्या उसमें मटेरियल हो सकता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्चुअल में कहते किसको है। ठीक है, ये आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट, फिर मैग्नेटिज्म क्या होता है, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, और ख़ास चीज़ 1 टेस्ला किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए आपको मालूम होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है 1 टेस्ला, लेकिन 1 टेस्ला के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या उसके लिए मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर कवर करना होगा। ये सारी चीज़ें फर्स्ट टॉपिक में कवर करनी है, इंट्रोडक्शन ऑफ किसमें, मैग्नेट में। नेक्स्ट फिर आपके पास एक टॉपिक आएगा नंबर सेकंड, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। इस चीज़ के अंदर आपको सबसे पहले तो मैग्नेट के लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है, सिंपल शॉर्ट में समझ लेते हैं, किसी भी मैग्नेट का जो एरिया होता है ना, कोई भी मैग्नेट हो उसके आसपास का जो एरिया होगा वो किस बेस पे डिज़ाइन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आधार पर। ठीक है, और ये चीज़ भी हमें याद रखनी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोल से रिलीज हो रही है और कौन से पोल पर वो पहुंच रही है। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ से रेज स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक, पर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड डिज़ाइन कर रही हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सेकेंड टॉपिक में कवर करनी होगी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। और साथ में यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी हैं कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, ज़रूरी है काफ़ी। नेक्स्ट फिर आपके पास जिक्र आएगा परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट का, कि परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती हैं, क्या इनमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए। बल्कि कुछ पॉइंट्स तो आपको पहले से ही मालूम होंगे। परमानेंट मैग्नेट में पोल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो टेम्परेरी मैग्नेट होती है उसमें आप पोल्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी बल्कि लिखे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए एक मिनट। देखिए यहाँ पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट के बीच में हमें डिफरेंस समझना था। देखिए सिंपल चीज़ है, जो टेम्परेरी मैग्नेट होती है ना उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, इनके लिए देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ से आप इसे आसानी से कवर कर पाएंगे। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कौन सा, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर देखिए बेसिकली होते क्या है, ऐसी मटेरियल या वो सब्सटेंस जिससे करंट पास हो जाता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन कंडक्टर यहाँ पर आपको 3 तरह के कवर करने होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आगे नंबर 3 लिखा हुआ था, है ना। अब वो कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट आपके पास आएगा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, या फिर सिंपल शॉर्ट में बोल सकते हैं स्ट्रेट वायर कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट वायर कंडक्टर ये नंबर फर्स्ट है। सेकंड नंबर पे इसमें आपको कवर करना होगा सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या लूप वायर कंडक्टर, इसको आप इस नाम से भी बोल सकते हैं, लूप वायर कंडक्टर। ये नंबर सेकंड है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये इसके है ना कुछ पॉइंट्स डले हुए हैं जो इस टॉपिक के लिए आपको मालूम होने बहुत ज़रूरी है।
अब थर्ड नंबर पे आपको कवर करना होगा सोलेनॉइड को। सोलेनॉइड क्या होता है? इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोलेनॉइड, उसकी स्ट्रक्चर, ठीक, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर कवर करनी होगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कंडक्टर हैं जो आपको नंबर 4th टॉपिक में कवर करने होंगे, टाइप्स ऑफ कंडक्टर में। नेक्स्ट नंबर 5 हमारा टॉपिक रहेगा फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। देखिए जो फ्लेमिंग है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो फ्लेमिंग जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड 2 नियम निर्धारित किए थे। अब इनका कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या इसके लिए स्टेटमेंट है, ये चीज़ आपको नंबर 5th टॉपिक में कवर करनी होती है। उसके बाद टॉपिक आता है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। 6 नंबर पे टॉपिक आता है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ये जो टॉपिक है इसको हम डायग्रामेटिक कवर करके चलेंगे, क्योंकि इसको डायग्राम से ही समझना पॉसिबल है। नेक्स्ट नंबर 7 पर है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे जो है ना, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। ये वाला फैराडे जो है एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, जिन्होंने कुछ नियम दिया था, वो हमें इस टॉपिक में कवर करना होगा। अगर ओवरव्यू में समझा जाए तो इन्होंने बताया कि कैसे हम बिना बैटरी के एक अरेंजमेंट करना होता है जिसमें बैटरी नहीं लगी होगी, ठीक है, और आप सिंपल मोशन कराएंगे ना वायर को, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल को, तो उसके बेसिस पे उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर की बेसिस पर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सेटअप रहेगा जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें कवर करना होगा, ठीक है। ये नंबर 7 था। और फिर नेक्स्ट नंबर पे बात आती है जनरेटर की, ठीक है। 8th और जो 9th टॉपिक है ना, ये दोनों, ये हालांकि 10th लेवल पर ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इन दोनों ही टॉपिक में आपको जनरेटर और मोटर, इनकी एक तो प्रिंसिपल्स को कवर करना होगा कि क्या सिद्धांत हैं जिस पर ये आधारित है, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर में चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर। साथ में इनके डायग्राम्स कवर करने होंगे। डायग्राम तो वैसे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, काफ़ी बेस्ट बने हुए हैं, उसको हम कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट फिर उसके यूजेस, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो 8th और 9th में आपको कवर करनी हो, ठीक है। तो ये 9 टॉपिक है जो आपको कवर करने होंगे। मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ जिसको हम आगे की वीडियोज़ में टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने दिया हुआ है, 1 टेस्ला लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट फिर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं, उनकी डेफिनेशंस है। फिर प्रॉपर्टीज़ डाली हुई हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी हैं, एग्जाम में वैसे भी 2-3 से ज़्यादा आती नहीं हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है नेचुरल मैग्नेट के बारे में कि भाई नेचुरल मैग्नेट क्या होती है और क्या उसके लिए फार्मूला होता है, ये ठीक लिखा हुआ है यहाँ पर Fe3O4, ठीक। बाकी समझेंगे हम आगे डिटेल्स में। और स्ट्रेट वायर कंडक्टर जो है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब सर्कुलर कॉइल कंडक्टर, जिसको आप लूप वायर कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, वो कवर करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ नोट किया हुआ है। नेक्स्ट फिर सोलेनॉइड आपको मिलेगा, सोलेनॉइड के पॉइंट्स मिलेंगे, डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं, क्या इसके लिए पॉइंट्स हैं, यूजेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बल्कि अब तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। परमानेंट मैग्नेट के बारे में, उसके यूजेस। नेक्स्ट फिर डिफरेंस परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। नेक्स्ट फिर आपको एक टॉपिक मिलेगा फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ है जिससे कि हम डायग्राम को प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और अगर आप इन नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो आप यहाँ पर जो खाली जगह है डायग्राम को ज़रूर बनाइएगा। डायग्राम किस तरह से बनाया जाएगा इसके लिए तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.thescienceworld.in पर विजिट करना होगा। वहाँ पर आपको सेक्शंस मिलेंगे, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, 12th, इस तरीके से। वहाँ से फिर आप नोट्स को या तो ऑनलाइन रीड कर सकते हैं या फिर चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आगे फिर हमारे पास एक टॉपिक आएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन और यूजेस क्या होते हैं डीसी मोटर के, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट में ईएमआई भी कहा जाता है। ईएमआई मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
ठीक है। फैराडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था सबसे पहले। आगे फिर फ्लेमिंग के ज़रिए जो रूल दिया गया था, राइट हैंड रूल, वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। और फिर साथ में एक फ्रिक्वेंसी क्या होती है एसी के लिए, वो आपको रिटन में मिलेगी। नेक्स्ट फिर एडवांटेज क्या होती है एसी की डीसी पर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है एसी की ओवर डीसी पर, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डायग्राम आपको मिल जाएगा डीसी सोर्स और एसी सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट में फिर आपको जनरेटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और डीसी जनरेटर क्या होता है, ये चीज़ें मालूम हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इस पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ये तो सिंपल ओवरव्यू था जिससे कि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर में एक्चुअली आपके सामने क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये करीब 9 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।